आपको बताया था कि जम्मू सूबे के अंदर बैक टू बैक अटैक्स की शुरुआत उस वक्त हुई जब रियासी के अंदर यात्रियों की बस पर हमला हुआ और वहां तो ऑपरेशन चल ही रहे थे, लेकिन कठुआ से हीरानगर से खबर मौसूल हुई कि वहां पर भी एक हमला होता है। और ताज़ा तरीन इतलात या तफसीलात के मुताबिक हीरानगर में फायरिंग के बाद काफी तनाव है। ग्रेनेड भी ब्लास्ट हुआ जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है, एक शहरी जख्मी है। हीरानगर का सोहल गांव है जहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और हाल ही में हो सकता है कि दरअंदाजी हुई हो। और इन खदशात का इजहार एडीजीपी जम्मू आनंद जैन की तरफ से भी जब गुलिस्तान न्यूज समेत तमाम मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है कि ताज़ा दरअंदाजी हुई है। लेकिन ओवरऑल कठुआ के इस सरहदी इलाके के अंदर जहां जंगलात भी करीब हैं, ये रात की तस्वीरें हैं, उसके बाद और ये डेड बॉडी की तस्वीर जो एक मिलिटेंट कहा जाता है कि शायद उसने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की पुलिस पर, जब इतला मकामी लोगों की तरफ से दी गई, फायरिंग उसी दौरान होती है, ग्रेनेड ब्लास्ट होता है और वो उसी दौरान मारा जाता है। ये तो इनिशियल इनपुट्स हैं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। और ये दूसरी तस्वीर, ये वो शहरी है जो दीनानाथ जिसका नाम है, जिसके घर में दो लोग जिनके पास हथियार थे जो दाखिल होते हैं। आईजीपी जम्मू के मुताबिक उनसे पानी मांगा जाता और उसके बाद वो जख्मी हालत में वहां पहुंचे, यानी फायर वहां भी हुआ, ग्रेनेड ब्लास्ट भी हुआ और एक जख्मी शहरी और उसकी अहलिया को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की हालत फिलहाल स्टेबल है, ये एक खबर। लेकिन ये वो इलाका है जो बहुत खामोश था, वीरानी जरूर थी, मगर इस इलाके के अंदर इनिशियल इनपुट्स आई कि कुछ शहरियों को यरगबाल बनाया गया है, जिसकी पुलिस ने बाद में टोटली डिनाई करते हुए इन खबरों की तरदीद कर दी। ये तो रात की तस्वीरें। अब ये सुबह वाली तस्वीरें जहां पर जैसे जैसे सुबह सूरज की किरणें पड़ी तो यहां पर जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। इस वक्त ड्रोन्स का सहारा लेकर इस वसी इलाके को मुहासरे में लिया गया है, क्योंकि जब अटैक हुआ है या जब ये फायरिंग का वाक़ा पेश आया कठुआ के हीरानगर इलाके में, तो इस बियाबान या जंगलात वाले एरिया के अंदर एक मिलिटेंट हीरानगर के किसी इलाके में अभी भी छुपा हुआ है, कहीं पर उसने पनाह ली है। सिक्योरिटी इदारों के पास ये इतलात हैं, ये इनपुट्स हैं कि एक मिलिटेंट इलाके से बाहर नहीं निकला है। जो मारा गया है उसका एक और साथी था और इस इलाके से वो जहां पर फायरिंग का इंसिडेंट पेश आया निकलने में कामयाब हुआ। अब ये तस्वीर जहां पर ड्रोन की मदद ली जा रही है, कमांड व्हीकल इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है, खुद ऑपरेशन की निगरानी एडीजीपी जम्मू आनंद जैन कर रहे हैं, एसएसपी कठुआ जो खुद रात भर इस इलाके के अंदर इनायत अली चौधरी मौके पर मौजूद रहे। और ये वो तस्वीर है जहां से मजीद इजाफी जो फोर्सेस की इजाफी टुकड़ियां हैं वो इलाके में इस वक्त तलब कर ली गई हैं। और एक डोडा भद्रवाह के इलाके के अंदर दूसरा ये वो ऑपरेशन है जिसको तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। ताज़ा तस्वीरें जहां पर ड्रोन का भी अब सहारा लिया जा रहा है। चलिए, कठुआ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कल भी हमने आपको अपडेट किया था कि हीरानगर के आसपास के गांव के अंदर मुश्तबे अफराद को देखा गया जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे। फिर वो मकामी आबादी के पास चले गए कुछ खाना पानी पीने के लिए, जिसके बाद वहाँ मज़ामत की गई। यानी मकामी लोगों ने किसी तरीके का कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी हड़बड़ाहट में मिलिटेंटों की तरफ से फायर किया गया। और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक जब ये पूरा मामला आगे बढ़ा तो अभी तक एक सिविलियन के ज़ख्मी होने की खबर आ रही है, एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। ताहम वसी इलाके के हीरानगर के अंदर ये ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें रात देर गए से लेकर अभी सुबह तक की है, जहाँ पर ऑपरेशन में किसी तरीके की कोई नरमी दिख नहीं रही है। कठुआ के अंदर की ये बड़ी अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर मुसलसल आज आप देखेंगे तो अब ये दूसरा दिन होगा। लेकिन बड़ी बात ये है आसिफ कि ये इंसिडेंट्स कब हो रहे हैं, जब बैक टू बैक हमारे पास बड़े इंसिडेंट्स हैं। यानी अमरनाथ यात्रा की आमद है एक तरफ से, दूसरी तरफ से श्रीनगर के अंदर मीला खीर भवानी की यात्रा शुरू होने वाली है और इस बीच टूरिस्टों का एक बहुत बड़ा रश यहाँ पर आ रहा है या मजहबी मकामात पर लोगों का जाने का सिलसिला। और इस बीच बैक टू बैक जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, इसके बाद जम्मू सूबे के अंदर भी सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है।